बासित सर हमारे साथ है, बासित अली, फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेटर। इट्स अ प्रिविलेज सर कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे भी मुल्क में नेट में वही प्रॉब्लम हो गई जो पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया की टीम साउथ अफ्रीका में जो प्रॉब्लम हुई है ना, हमारे यहाँ वही प्रॉब्लम हुई। सर उस पर ही डिस्कशन करने वाले थे, क्योंकि देखो इंडिया और पाकिस्तान प्रोमिनेंटली दो सबसे बड़े जायंट्स वर्ल्ड क्रिकेट के। आप एक्सपेक्ट करते हो कि अब इतने सालों बाद अब तो हम मतलब अब वो फेज आ गया है, अब हमारे पास वो स्किल लेवल है, हमारे पास वो टैलेंट है जो ओवरसीज कंडीशंस में रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन सर ये ऑलमोस्ट जलालत ही है कि 3 दिन में इंडिया हार जाता है। और इस बार देखो पाकिस्तान ने ना, पिछले अगर मैंने 10-15 सालों में एक सैंपल साइज की मैं बात करूं, इस बार देखें क्लोज, इस बार आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते थे। लेकिन अगेन बाबर आजम एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद सौद शकील एज वेल, वो अपने पोटेंशियल पे बिल्कुल नहीं खेला इस सीरीज में। तो सर उन पर आप क्या कहेंगे, एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज फ्रेश बात करते हैं पाकिस्तान के ऊपर। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट सर, किस तरीके से आप परफॉर्मेंस देखी? आकाश, हम जब खेलते थे जब तो हमें इतना नहीं पता था, लेकिन जब हम कोचिंग फील्ड में आए ना, तो हमने एक चीज सीखी कि बड़ी क्रिकेट, 4 डे क्रिकेट या 5 डे क्रिकेट जो टेस्ट मैच होता है ना, उसमें पहले दिन का नहीं सोचते, हमेशा आखिरी दिन का सोचते कि जीत के निकलना है। और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान ने टॉस जीत के जो बॉलिंग करी थी, बिल्कुल सही फैसला था। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो फील्डर्स है ना, स्पेशली अब्दुल्ला शफीक, वो बेचारा बहुत ज्यादा टेंशन में होगा। उसके 2 कैचेस जो छूटे ना, पहली बारी में 8 रन पे बॉन्ड रखा, उसके बाद 90 रन की पार्टनरशिप हुई, और दूसरी बारी में मिचेल मार्श का जो कैच था ना, वो टेस्ट मैच को दूर ले गया। हालांकि पाकिस्तान ने दूसरी बारी में 16 पे 4 आउट करके बहुत अच्छा कमबैक करा था, लेकिन मेरा ख्याल है बॉलर्स की जो मेहनत पे पानी फिर गया, वो पाकिस्तान की फील्डिंग की वजह से फिरा। इसके बिल्कुल अपोजिट आप देखिए, आज ऑस्ट्रेलिया ने कितने टॉप क्लास कैच पकड़े। यस एग्जैक्टली सर, फील्डिंग बहुत बड़ा डिफरेंस था। क्योंकि अगर आप देखो स्किल लेवल की बात करो ना, देखो आमिर जमाल अपना पहला दौरा कर रहा है ऑस्ट्रेलिया का, मतलब डेफिनेटली जो उसकी बड़ी अमेजिंग सी स्टोरी है, टैक्सी मतलब उबर चलाते थे, उसके बाद पाकिस्तान टीम में जो एंट्री हुई है। बट द थिंग इज आमिर जमाल ने सबसे ज्यादा इंप्रेस मुझे करा, आई वाज थोरली इंप्रेस्ड विद हिम। शाहीन ने थोड़ा सा लेट पिकअप करा, बट जिस तरीके से ने मीर हमजा ने, यार आप नसीम शाह की एब्सेंस में अगर पाकिस्तान इतना अच्छा बॉलिंग एफर्ट कर सकता है, तो कैन यू इमेजिन नसीम होता, हारिस होता, तो पाकिस्तान की टीम अलग रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती थी यहां पर। लेकिन सर फील्डिंग का आज तक भी फील्डिंग स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान के इंप्रूव नहीं हुए हैं, उस पर आप क्या कहोगे सर? डॉली कैचेस आप मिस कर रहे हैं, स्लिप कॉर्डर में आप ऐसे बॉल पकड़ रहे हो। बिल्कुल सही बोला। फील्डिंग जो है ना, हमारी पहले भी अच्छी नहीं थी, फील्डिंग पहले भी अच्छी नहीं थी, और इस टेस्ट मैच में तो बहुत ही खराब हुई। लेकिन देखो, जो गलतियां हम कर रहे हैं ना आकाश, वो बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए थी। पहली बारी में, हालांकि शान मसूद मेरे बेटों जैसा है, पहली बारी में जो शान मसूद का जो शॉट था ना, वो 50 करने के बाद बिल्कुल ही नहीं था, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं था। उसकी वजह से भी जो डेफिसिट था ना पहली बारी का, अगर हम 318 के दरमियान अगर हम 50 रन की लीड ले लेते ना, ले सकते थे उस पिच पे। वो मिस्टेक तो बहुत हुई है, कहां कहां से शुरू करूं। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज और कहता चलूं, जो आज मैंने अपने YouTube चैनल पे भी बात करी है, आया बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा था या किया जा रहा था? सर ये गंभीर सवाल उठा रहे हैं आप, बहुत बड़ा सवाल है। आज ये गंभीर सवाल उठा रहे हैं आप। बोल्ड हुआ है पहली बारी में और दूसरी बारी में, वो बहुत जबरदस्त बॉल चला है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। रिवर्स लेकिन इतनी जल्दी मेरा ख्याल है कि हम मैच जिस एरा में खेला वहां पे उस टाइम पे बॉल रिवर्स बहुत अच्छा होता था, चाहे वो वसीम भाई हो, चाहे वकार हो, चाहे शोएब अख्तर हो। वो चीज हम लोग मिस कर रहे हैं, और अब दूसरी टीमें कर रही हैं। इंग्लैंड आया हमारे देश में, मार्क वुड ने रिवर्स करे, एंडरसन ने रिवर्स करे, डंडे उड़ा के लेफ्ट करते हुए। आज वही चीज ऑस्ट्रेलियन कर रहे हैं, उसी स्पॉट से बाहर निकल रहा है, उसी स्पॉट से अंदर आ रहा है। इतना कंट्रोल तो वसीम भाई और वकार यूनुस को भी नहीं था सर। लेकिन स्किल लेवल का भी डिफरेंस है इतना, लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, एक्सट्रीमली टैलेंटेड गाइस, मतलब उनको दे नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट। लेकिन जो आपने सवाल उठाया, मे बी जो डिसमिसल्स पर आप कह रहे हो कि हाँ
उस पर थोड़ा-सा आपको लगा कि यार यहाँ ज़्यादा हो रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप स्किल सेट में डिफरेंस बताएँ, देखो इनएक्सपीरियंस तो था पाकिस्तान के पास। आमिर है, मीर हमजा है। मीर हमजा का नया बॉल बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे लिए इस साल की सबसे 5 टॉप डिलीवरीज में अगर होगी, जब ट्रेविस हेड का डंडा उड़ा था, वो बड़ा जबरदस्त बॉल था सर, जो पहले सेकंड इनिंग्स में हुआ था। तो मीर हमजा क्वालिटी बॉलर है, लेकिन सर मिशेल स्टार्क की जो पेस 145-50, या फिर आप पैट कमिंस की बात कर लीजिए 140-145 केस, उस पर तो रिवर्स होगा। मीर हमजा वो नहीं कर पाएगा। तो शायद मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी सी ओवर द टॉप चीज हो रही है जो आप सोच रहे हैं, अंदाजा दे रहे हैं। देखो, हम देखते हैं बॉल बॉल की शाइन, अगर शाइन के साथ जा रहा है ना, हम ये नहीं कह रहे कि उन्हें आर्ट नहीं आता, अच्छी चीज है, उन्होंने आर्ट सीख लिया ये भी। जी बॉल शाइन के साथ अमूमन जाता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप का अपना वर्ल्ड कप बोल रहा हूँ, सॉरी, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था, उसमें भी बॉल शाइन के साथ जा रहा था जब इंडिया से हुआ था ना। जब भी हमने ये चीज चेक करी थी, आज भी चेक करिए, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में बॉल शाइन के साथ नहीं जाता, हमेशा कंडीशनल स्विंग होता है। ये तो आप भी जानते हैं, आप फास्ट बॉलर हैं। तो वो चीज जी हमें बार बार चौंका दे रही है कि यार शाइन के साथ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमारे बैट्समैन शाइन नहीं देख रहे। शाइन देखकर अगर बैटर खेलता है ना, तो बहुत आसान हो जाता है रिवर्स स्विंग को खेलना। ना वो बाबर आजम देख रहा है, ना शान मसूद देख रहा है, ना सऊद शकील देख रहा है, ना रिजवान देख रहा है। लेकिन सर इसमें हाइंडसाइट में आप पाकिस्तान के जो बैटिंग टैलेंट्स हैं, जो मतलब जो जिन्हें आप कह सकते हैं ना स्टॉलवर्ड्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, बाबर आजम की टेक्निक पर भी आप थोड़ा सा उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबर आजम नई बॉल से भी गया है। अच्छा, जब देखो ये पैटर्न बन गया है सर, हार्दिक पांड्या आकाश एशिया कप। आकाश हम 2 दिन पहले बाबर से बात कर चुके हैं, हमने सारी बात जी बता दी है उसको कि क्या प्रॉब्लम है। उसका जो स्टांस है ना, एशिया में डिफरेंट होना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट होना चाहिए, हमने उससे बात करी है। इसी तरह सऊद शकील का भी जो स्टांस है वो बहुत वाइड है, जहां पे वाइड है। बॉल तेज आता है ना, वहां पे यस वाइड स्टांस नहीं होता, क्योंकि आपकी जो फुटवर्क है वो लिमिटेड हो जाता है, जो इस वक्त दोनों को प्रॉब्लम हो रही है। सर, आपने इतनी ग्रेट इनसाइट्स दी, आपने खुद ये रिवील करा कि आपने बाबर को टिप्स दी थी। मुझे भी ऐसा लगा जैसे विराट कोहली को भी आपने देखा होगा कि जब जब शुरुआत में थोड़ा सा साइड ऑन रहते थे, लेकिन आपने जब देखा ऑस्ट्रेलिया और जब साउथ अफ्रीका गए, इंग्लैंड में जब 2018 में, आपने देखा होगा उन्होंने शफल कैसे चेंज किया था अपना ट्रिगर मूवमेंट। पहले थोड़ा सा साइड ऑन खड़े होते थे, फिर एकदम स्ट्रेट कंपोज आप देखते थे विराट कोहली को, हेड एकदम सॉलिड, एकदम स्टिल। तो मुझे लगा बाबर आजम का भी सर यही दिक्कत आ रहा है, क्योंकि बैट और पैड के बीच बहुत गैप आ जाता है। 3 डिसमिसल हमने देख लिए हैं। हार्दिक पांडे वाले एशिया कप आपने देखा, फिर आपने वर्ल्ड कप देखा, सिराज का जो बॉल था वो थोड़ा सा नीचे रह गया था, लेकिन फिर भी अंदर आती हुई बॉल उन्हें दिक्कत कर रही थी। एंड देन अगेन इस बारी मैंने 2 बार देख लिया डिसमिसल ऐसे, पैट कमिंस वाला बॉल भी बड़ा अच्छा अंदर आया था। तो बाबर आजम इज टू गुड अ बैटर टू मिस आउट करे। आकाश, आपने 2 दफा देखा, हमने 4 दफा देखा, जो वो कॉन्वेंट हुआ ना पर्थ में, उसकी यस वजह भी ये यस है कि पाँव पाँव कम निकल रहा है उसका, जिसकी वजह हम्म से वो बॉल बॉल जो है गुड लेंथ बॉल बन रहा है। अगर पाँव थोड़ा सा भी ज्यादा, इतना सा भी पाँव ज्यादा निकलेगा ना, वो आराम से ड्राइव हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली वो एक ही टेक्निक से खेल रहा है, जो जिस तरह एशिया में बॉल ज्यादा ऊंचा नहीं आता तो वो मैनेज हो जाता है, बॉल पड़ने के बाद निकलता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में बॉल पड़ने के बाद निकलता भी है, और उसके बिल्कुल। साथ स्विंग हो तो वो तो फिर बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। तो ये और सर बहुत इसमें छोटी छोटी माइनर सी प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल है वहां पे जो बैटिंग कोच साहब है ना, एडम हॉलियोक साहब, उन्हें यस चाहिए जरा सा अपना तजुर्बा शेयर करें। हम मुझे तो हम्म नजर आ गया भाई, अब पता नहीं उन्हें कब नजर आएगा। सर, लेकिन जो आपने देखो, ये खुद बैटर की भी तो एबिलिटी होती है। बाबर आजम इज नॉट नॉट एन ऑर्डिनरी बैटर। उसके नाम की चर्चा विराट कोहली, जो रूट, द लाइक्स ऑफ स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन के साथ होती है। तो ये ट्वीक्स ना बैटर को खुद भी करने होते हैं। तो अब्दुल्ला शफी कितना नहीं, टेक्निकली साउंड क्यों लग रहा है सर? आप मुझे बताइए, अब्दुल्ला क्यों बेटर लगा बाबर आजम से? आकाश, बास टाइम ऐसा होता है कि बैटर को खुद पता नहीं चल रहा होता। जैसे विराट कोहली का कंपेयर करते हैं ना बाबर आजम से, मेरे ख्याल है नहीं करना चाहिए, विराट ज्यादा बड़ा प्लेयर है। तो जी विराट भी बास टाइम मिस्टेक कर जाता है, जब स्पेशली लेफ्ट आर्म बॉलर पे ना। हम्म तो ये ट्यूनिंग की जरूरत होती है कि कोई अगर बातचीत करता रहे ना, तो वो ट्यूनिंग सेट हो जाती है। इस लेवल पे कोचिंग थोड़ी होती है, सिर्फ ट्यूनिंग होती है, और वो ट्यूनिंग की जरूरत है। इंशाल्लाह ताला सिडनी में आप देखिएगा, उसका 100 नजर आएगा आपको। ओके, मतलब इट्स अ बिग प्रेडिक्शन टू मेक सर, क्योंकि अब सीरीज तो निकल गई है। सर, पाकिस्तान में बड़े लेजेंडरी बैटर्स आए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेसर्स आए हैं जो दुनिया में बेस्ट रहे हैं।
वकार सर, वसीम सर, मैं बहुत बड़ा फैन हूं, इंडिया में उनके बहुत बड़े फैन है। दो चीजें हैं जैसा आपकी, एक तो म्यूजिक की जो आर्ट है, राहत फतेह अली खान साहब, नुसरत साहब, एंड देन आप क्रिकेट की बात करते हैं, देन द आर्ट ऑफ रिवर्स स्विंग। मतलब मेरे फादर साहब इतने बड़े फैन है वकार यूनिस और वसीम अकरम, वो बताते थे यार उनका बॉल जैसा चलता था ना, वो आर्ट उनके पास ही थी, आज तक ऐसे बॉलर्स नहीं आए हैं। लेकिन सर अब हम देख रहे हैं इतना तगड़ा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, कायदे, चलो खुर्रम शहजाद की तो एक स्पेशल बॉलर है, उसकी इंजरी हो गई, लेकिन सर आपके पास वो टैलेंट है, लेकिन उसे आप सही तरीके से ना, आप कह सकते हैं कि अनलीश नहीं कर पा रहे हैं, ये मुझे ऐसा लगता है। इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है, क्या है सिलेक्शन में भी? यार देखो, अपना आकाश में तुम्हें बताऊं, आपने नाम दिया ना ग्रेट मरहूम नुसरत फतेह साहब, तो वहां पे आप अपनी तरफ से लता मंगेशकर साहिबा का भी नाम ले, मरहूमा जगजीत सिंह का भी नाम जी ले, वन वे नाम ना ले, क्योंकि हम लोग तो उन्हें जी आज तक सुन। पहली चीज, हमारे यहाँ डोमेस्टिक जो है ना हर साल चेंज होता है आकाश। इस साल जी, प्रोफेसर साहब अपना हफीज साहब बने अपना डायरेक्टर क्रिकेट बोर्ड। यस, उन्होंने पहली डायरेक्टर 80 ऑफ, ओवर की कि पहली इनिंग 80 ओवर के बाद आप डिक्लेयर कर देंगे। जब इस तरह के स्टूपिड फैसले होंगे तो हमारी क्रिकेट कहाँ जाएगी यार। अगर 50 ओवर की ओपनिंग पार्टनरशिप हो जाए तो मिडिल ऑर्डर बैटर क्या करेंगे? सही है। जो आपने बॉलर्स की बात करी ना, जैसे ही 50 ओवर खत्म होते हैं साइड पे 8-8 फील्डर लेके बॉलिंग हो रही है आजकल, तो क्रिकेट क्या इंप्रूव होगी बिल्कुल या नीचे जाएगी? नीचे जाएगी सर। आप बॉलर हैं और अगर आप 8 फील्डर ऑन साइड पे ले लें तो क्या आपको तो मारने ही, रन बनाने ही मुश्किल हो जाएगा ना। आप ज्यादा से 4 रन दे देंगे ओवर में, तो ये ओवर की जो रिस्ट्रिक्शन है ये नहीं होनी चाहिए। बहुत ही बेहुदा जी सिस्टम लेकर आया है अपना हफीज, और मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा बुरे नामों से इसको याद किया जाएगा। बिल्कुल सर, मतलब जो बड़े बड़े बखान हुए, बड़ी बड़ी बातें की गई, देयर इज नॉट इवन अ चेंज। मतलब मुझे शान मसूद की इंटेंट बड़ी अच्छी लगी, रिजवान के कैरेक्टर का मैं बड़ा फैन हूँ, वो जज्बाती है, वो इमोशन से खेलता है, और अगर आज उसकी विकेट ना होती, वो कंट्रोवर्शियल होगा थोड़ा, वो शायद मैच को डीप ले जाता। लेकिन सर साउथ शकील कितना डिसअपॉइंटिंग है, अभी 90-100 की एवरेज थी उसकी एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में ही गॉट एक्सपोज्ड। मैंने, हमने और नहीं नहीं, आपने कितने उनकी तारीफ की थी। देखो 20-22 रन करना आकाश मुश्किल होता है। उसके बाद हम्म बैटर को चाहिए बड़ा 100 करे, बड़े 80 करे, 70 करे, 80 करे। उसकी भी वो छोटी सी ट्यूनिंग होने वाली है। उसका भी पाँव अगर आप स्टांस देखें बहुत ज्यादा वाइड है। ऑस्ट्रेलिया में आप सरवाइव नहीं कर सकते। ये हमने जब हम कोचिंग फील्ड में आए ना तो हम नोट्स बनाते थे, तो वो हम चीज देख रहे थे। और मेरे ख्याल है ये सऊद भी सुने तो उसके लिए बेहतर है। अगर आप अपना वाइड स्टांस कर लेंगे तो आपको जो अपर बॉडी है ना उसका सारा लोड आपके हिप पे आ जाएगा। जब हिप पे जी लोड आ जाएगा, प्रेशर पड़ जाएगा, तो आपके पाँव की मूवमेंट नहीं होगी, लिमिटेड होगी। हम्म वही चीज नजर आ रही है साउथ के साथ भी। फ्रंट फुट पे आप देखें, नहीं बॉलर पे इतना अच्छा कंफर्टेबल नहीं है, और वही प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त बाबर आजम के साथ भी। तो मेरे ख्याल यस। है छोटी छोटी चीजें हैं, ये कोई भी अगर उनसे बात करे, उन्हें ड्रिल कराए तो सही हो जाएंगे यार। सिडनी में बासित थोड़ा सर आप कोचिंग। मुझे एक बात बताइए, आप ओवरसीज कोचेस के साथ जा रहे हैं, जब बासित अली यहाँ पर हैं पाकिस्तान में, तो आप क्यों नहीं बैटिंग कोचिंग की सर ड्यूटीज, ये इतना एक्सपीरियंस, इतने इंसाइट्स आपकी, इतनी बारीकियों से आपने ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं, तो कैन यू इमेजिन ये कितना हेल्पफुल हो सकता है पाकिस्तान बैटर्स के लिए? आकाश, मैं बोर्ड में रहा हूँ पिछले 2 साल से तो नहीं हूँ। उस टाइम जब मैं था, मैं जेल में था, और मैं अब वो जेल दोबारा, स्पेशली ये जो अभी जका अशरफ साहब लगे हुए ना सिफारिश पे, मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता। इन्होंने 2 दफा मुझे ऑफर करी है, लेकिन मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता। कोई अच्छा बंदा आया तो देखेंगे, ऊपर वाला देखेगा कि जरूरत हुई तो जरूर। लेकिन मैं अपना इल्म बेचता नहीं हूँ आकाश, सिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अमेरिका से भी, कनाडा से भी, इंडिया से भी लोग, बच्चे अपनी वीडियोस भेजते हैं, उन्हें मैं फ्री में टिप्स देता हूँ। तो ये इल्म बेचा नहीं जाता, सिखाया जाता है। और रही बात एग्जैक्टली। बैटिंग कोच की, जिसको प्यासा कुएं के पास आता है या कुआं प्यासे के पास जाता है? तो सर प्यासा ही जाएगा, कुआं कैसे आ जाएगा? बिल्कुल सही कहा तो आपने, मेरे सही एक्सप्लेन दरवाजे, किया सर। क्योंकि आप पे समय की थोड़ी मेरे कमी है, मैं दरवाजे इंडिया खुले मैच हुए। पर भी आपसे चाहूंगा, क्योंकि आपने इंडियन क्रिकेट पर भी बड़ी जबरदस्त तरीके से आपने खुद भी एनालिसिस करा है। बासित सर के भी आप यूट्यूब चैनल पर भी बिल्कुल जाकर देखिए, इन डेप्थ एनालिसिस आपको मिलेगा, टू द पॉइंट,
और बिल्कुल ही आप कह सकते हैं विद ऑल हिज एक्सपीरियंस, जैसा आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, तो बासित सर के यूट्यूब चैनल पर भी आप जा सकते हैं। सर क्या एग्जैक्टली नेम क्या है? बासित अली शो ही है मेरा। बासित अली शो, तो वो आपने देखना है।